अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वज़ मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वेलकम। उम्मीद करता हूं कि तमाम व्यूअर देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, सलामत रखे, जज़ा खैर दे। तो व्यूअर, जिस तरह का मैंने अपने चैनल के अंदर तजुद क़ुरान पढ़ाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ सच को सुन सुना कर उस पर अमल की और उसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो व्यूअर, जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में नून साकिन और तनवीन के जो चार कायदे हैं वो पढ़ाने शुरू किए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने इजहार का कायदा पढ़ा है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ हमने पढ़ा है। तो मेरी कहता हूँ कि वीडियो आपने देखी होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, कुछ समझा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ पढ़ने में बेहतरी आई होगी। तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमने इजहार के कायदे के बाद हमने इख्फा का कायदा पढ़ा था। तो उस कायदा जो वीडियो के अंदर जो है ना, हमने इख्फा का कायदा, उसका माना और इख्फा कितने हैं और उसका कायदा जो है हमने वो पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आपने देखी होगी, आपने समझा होगा। वीडियो को शेयर कर देना। नहीं देखी तो दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा, ताकि आपको नॉलेज में इजाफा हो सके। कुरान मजीद पढ़ने में जो है ना किसी किस्म का कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आसानी से कुरान मजीद को आप खूबसूरत करके पढ़ पाएंगे। तो आज जो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ना है, पिछली वीडियो में हमने नून साकिन और नून साकिन की मिसालें पढ़ी थी। इस वीडियो के अंदर हम तनवीन की मिसालें पढ़ेंगे, साथ साथ मैं इसका इख्फा का कायदा भी रिपीट करूँगा और इसका जो है इख्फा का माना जो है वो भी मैं रिपीट कर दूँगा और साथ इख्फा 15 वो भी मैं रिपीट कर दूँगा। तो चलता हूँ मैं अपने सबक की तरफ। पढ़ना है इख्फा का पीछे कायदा वगैरह, उसकी तारीफ, इस्तिलाही माना और इख्फा कितना पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने तनवीन की मिसालें समझनी हैं और साथ साथ ये भी जो है ना मैं दोबारा भी रिपीट कर दूँगा। तो इख्फा का सबसे पहले हम माना पढ़ते हैं कि इख्फा का माना क्या है। इख्फा का माना है छुपाना। इख्फा का जो माना है वो छुपाना है और इसका कायदा जो है वो है कि नून साकिन और तनवीन के बाद, ये नून साकिन और तनवीन का सबक हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इख्फा का जो कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहाँ पे गुनाह होगा, यानी वहाँ पे इख्फा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। तो हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफ इख्फा पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा है कि हुरूफ इख्फा जो है वो 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, वा, फा, कौफ, काफ। ये 15 हरूफ हैं कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर इन 15 हरफों में से कोई भी हरफ आ जाएगा वहाँ पे इख्फा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। तो नून साकिन की मिसालें तो वहाँ पढ़ चुके हैं। इसकी हमने मिसाल पढ़नी है तनवीन की, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ शैइअन फ़अबुदूहु। अब ये हमने पीछे पढ़ा है कि इख्फा का जो माना पढ़ा है, इख्फा का माना हमने पढ़ा है छुपाना। तो यहाँ पे आपने क्या छुपाना है, किसको छुपाना है? यहाँ पे आपने जो नून साकिन की आवाज़ है और तनवीन की जो आवाज़ है उसको आपने नाक में छुपाना है। जो हमने पीछे पढ़ा है इख्फा का माना छुपाना, तो यहाँ पे आपने नून साकिन और जो तनवीन की आवाज़ है उसको आपने नाक में छुपाना है। और यहाँ पे गौर करें, अभी जिस तरह मैं आज पढ़ता हूँ कुल्लु शैइअन फ़अबुदूहु, शैइअन फ़अबुदू। अब शैइअन जो ये हमज़ा है, हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर तनवीन है। तो तनवीन के बाद अगर फ़ा जो है वो किन हरफों में से है? फ़ा जो है वो इख्फा में से है। जो अभी मैंने 15 हरूफ पढ़े हैं, हुरूफ इख्फा जो पढ़े हैं वो फ़ा हुरूफ इख्फा में से है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गुनाह होगा, यानी इख्फा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप गौर कर लें, कुल्लु शैइअन फ़अबुदू। यहाँ पे जो तनवीन की आवाज़ है वो नाक के अंदर जो है ना वो छुप रही है, उसकी जो आवाज़ है वो नाक में जा रही है। ये सूरत का नाम है, पारा जो है ना वो 7वां है, रुकू नंबर जो 19 है और आयत नंबर जो है ना वो 102 है। अब मैं दूसरी मिसाल लेता हूँ तनवीन की। इस्मुअ कबी। अब यहाँ पे गौर करें कि मीम के ऊपर 2 पेश तनवीन है। तो तनवीन के बाद आगे काफ किन हरफों में से आ गया है? काफ जो है वो हुरूफ इख्फा में से आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इख्फा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। इसका जो बोलने का तरीका है, यहाँ पे जो इख्फा का जो कायदा बताने का तरीका है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहाँ पे इख्फा होगा। सबसे पहले आपने जो बताना है कि वहाँ पे इख्फा होगा और इख्फा के बाद जो आपने बोलना है कि यानी गुनाह करके पढ़ेंगे, ये भी साथ ज़रूर बोलना है, यानी वहाँ पे इख्फा होगा। इख्फा क्या होगा, क्या करके पढ़ेंगे? तो साथ में ये भी बताना है कि भाई यहाँ पे गुनाह करके पढ़ेंगे। इजहार जो बगैर गुनाह के इजहार में गुनाह नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इख्फा के अंदर जो है ना वो गुनाह होता है।
तो गुन्ने में और इख्फा में क्या फ़र्क है, मजीद में इसकी डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मिसालें जो है ना मैंने आपको तनवीन की दी है। पहले मिसाल कुल्लु शैइन फ़अबुदूहु, दो ज़ेर तनवीन है हमज़ा के नीचे, अगर फ़ा आ गया और इख्फा में से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ना वो इख्फा हो रहा है, तो यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने मिसाल दी इस्मुन कबीर, ये सूरत बाकरा है, आयत नंबर जो है ना वो पारा दूसरा है, आयत नंबर जो है ना रुकू 11 है, आयत नंबर जो है 219 है। तो ये मैंने तीसरे लफ्ज़ की मिसाल ली। अब चौथे लफ्ज़ की मिसाल लेता हूँ, अज़ाबन शदीदा, अज़ाबन शदीदा। हाँ, वक़फ़ की हालत में अगर दो ज़बर की तनवीन हो तो उसको अलिफ के साथ बदलते हैं, यानी एक ज़बर पढ़ेंगे एक ज़बर नहीं पढ़ेंगे। जिसने अभी अज़ाबन शदीदा दन है, ये असल में ऊपर दो ज़बर तनवीन है, लेकिन मैंने यहाँ पे वक़फ़ किया है, ठहरा हूँ, सांस को और आवाज़ को तोड़ा है। तो यहाँ पे एक ज़बर पढ़ेंगे एक ज़बर नहीं पढ़ेंगे। जब हम एक ज़बर पढ़ेंगे तो बा के ऊपर दो ज़बर है, एक ज़बर पढ़ेंगे तो साथ ही आगे जो है ना वो अलिफ है, तो फिर ये अलिफ मद्दा बन जाएगा। रुफ़े मद्दा में पीछे पढ़ा चुका हूँ जो 3 है, तो ये साथ में अलिफ मद्दा बन जाएगा। तो फिर इसको एक अलिफ से 2 अलिफ जितना इसको लंबा करना है। अज़ाबन शदीदा, दो ज़बर के तनवीन को अलिफ से बदलेंगे और गोल ता को जो है ना हा साकिन से बदलेंगे। तो आज का सिर्फ हमारा इतना सबक था कि नून साकिन और तनवीन की, नून साकिन की मिसालें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, और इसकी वीडियो में मैंने आपको तनवीन की मिसालें समझाई हैं। इस शै कुल्लु शैइन फ़अबुदू, शैइन तनवीन के बाद फ़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से आ गया, तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा। और इसके अलावा है इस्मुन कबीर, मीम के ऊपर 2 पेश तनवीन है, तनवीन के बाद काफ हुरूफ़ इख्फ़ा में से आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। अज़ाबन शदीदा, बा के ऊपर 2 ज़बर तनवीन है, तो उसके बाद शीन और इख्फ़ा में से आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। तो इख्फ़ा का जो हमने माना पढ़ा है, इख्फ़ा का माना छुपाना पड़ा है, तो छुपाने से मुराद के नून साकिन और तनवीन की जो आवाज़ है उसको हमने ना के अंदर छुपाना है। और हुरूफ़ इख्फ़ा जो है 15, आज का जो कायदा है इख्फ़ा का, कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो वहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। हुरूफ़ इख्फ़ा जो है 15, ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन स्वाद वाद ता वा फा क़ाफ काफ, ये 15 हरूफ हैं। ये 15 हरूफ में से कोई भी हरफ अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएगा तो वहाँ पे इख्फ़ा होगा, यानी गुनाह करके पढ़ेंगे। और नून साकिन और जो तनवीन की आवाज़ होगी उसको हमने नाक के अंदर जो है ना वो छुपाना है। तो आज का ये हमारा सबक है। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।